बोलाराम। मैं हूँ बोलाराम। आपकी बेटी हुई है। क्या बेटी हुई है? ये तो बहुत खुशी की बात है। राजू मिठाई लाओ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। गति से चलता है और कुछ समय बाद में फिर हम उस अस्पताल में मिलेंगे। बोलाराम, जी डॉक्टर साहब। निराशाजनक आपके वापस बेटी हुई है। तो उसमें निराश होने वाली कौन सी बात है? आपकी दोबारा बेटी हुई है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर बेटा होता है, लेकिन सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां होती हैं। राजू मिठाई लाओ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी। फिर अपनी गति से चलता है और अब बच्चियां बड़ी हो चुकी है। एक 3 साल की तो एक 5 साल की हो चुकी है। अब अपन देखेंगे कि किसान उनको कितनी सहजता से और प्यार से बड़ा करके पालता है। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे, मेरी दुनिया मेरी। अपनी गति से चलता है और बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं। उनका विद्यालय भी समाप्त हो चुका है। तो किसान उनके भविष्य। हाँ आई आ गए आप। हाँ। आप थक गई होगी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। लीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि राधा और नैना बड़ी हो चुकी है, तो क्यों ना उनके भविष्य के लिए कुछ किया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि फसल उगाऊँ और लाला जी से थोड़ा कर्जा ले लूँ। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से यही विचार कर रही थी। शर्मा जी और माधव जी की बेटियां भी पढ़ लिख रही है अच्छे कॉलेज में, तो मैं भी अपनी बेटियों के लिए यही सोच रही थी। सोचा आपसे अगर आपको समय मिलेगा तो आपसे बातचीत करूँगी। के ब्रेकर है हमारे लाला जी। लाला जी इस गांव के एक बेईमान और बदतमीज किस्म के आदमी हैं। कैसे आना हुआ? प्रणाम लाला जी। प्रणाम, बैठो। कैसे आना हुआ? लाला जी, अब मेरी बेटियां बड़ी हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ उनके भविष्य के लिए कुछ करूँ, इसलिए मैंने फसल उगाने का सोचा है। तो क्या आपकी कृपा से मेरे को कुछ उधार मिल सकता है? कितना चाहिए? 10,000 रुपये। मैं तुम्हें कर्ज दे तो दूंगा, परंतु तुम मेरा कर्ज चुका नहीं पाए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें 2 महीने के अंदर मेरे पैसे चुकाने पड़ेंगे। कैसी शर्त? वो शर्त मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा अगर तुम मेरे पैसे चुका नहीं पाए तो। ठीक है।
बात उसे अभी नहीं पता। तो आइए अब देखते हैं क्या होगा। राधा की मम्मी। हाँ आई। हुआ है अब लाला जी के से? हाँ वो आया। लाला जी ने पैसे देने के लिए मान गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें 2 महीने की मोहलत दी है। अगर हम 2 महीने में उनका पैसा नहीं चुका पाते तो उन्होंने उसके बदले एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? वो तो अभी उन्होंने ये नहीं बताई है, वो बोले मैं बाद में बताऊंगा। कोई बात नहीं, हम उनका कर्जा जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करेंगे। हाँ। हाँ आई। राधा और नैना कहाँ है? राधा और नैना जरा इधर तो आओ। ये रही राधा और ये नैना। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए लाला जी से कर्जा लेकर फसल उगाई है। अगर वो फसल अच्छी हुई तो मैं तुम्हारा अच्छे से महाविद्यालय में एडमिशन करवाऊंगा। लाला जी प्रणाम। प्रणाम भोला राम। हो गए पैसे? नहीं लाला जी, इस बार मेरी फसल खराब होने से सारी फसल खराब हो चुकी है। मेरा सब कुछ उजड़ गया। मेरे को 2 महीने की मोहलत और चाहिए। अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी तुम्हें। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे पैसे चुकाने में असमर्थ रहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? मेरी शर्त है कि तुम्हें अपनी दोनों बेटियों की शादी मेरे दोनों बेटों से करानी पड़ेगी। ये है मेरे दोनों बेटे, एक है दिव्य दृष्टि और एक है होशियार सिंह। ठीक है। आपने तो कहा था आपका एक बेटा होशियार चंद है और एक है कितनी दूर देख सकता है कि जहाँ तक कोई देख ही नहीं सकता। मैंने कहा गलत कहा। एक होशियार और एक जहाँ तक कोई नहीं देख सकता, एक दूसरा बेटा मेरा वहाँ तक देख सकता है। बेटी, हमारे दोनों दामाद अपंग है। क्या तुम अभी भी उनसे शादी करने को तैयार हो? जी पिताजी।
सी उम्र ओ पर आई है बेटी पराया धन होती है मेरी माँ तू क्यों रोती है बेटी पराया राजा की हो चाहे निर्धन की राजा की हो चाहे निर्धन की मेला जो तेरे आंगन की